Now differentiate between compounds and mixtures. So let us differentiate compounds and mixtures. यौगिक और मिश्रण में भिन्नता स्थापित करिए. Now, so compounds, so when two और हाँ सर डिफाइन करो दिव्या. when two or more elements are chemically combined. हाँ अभिषेक बोलो. In a When two fixed or ratio. when हाँ. two or more elements chemically combined in a fixed ratio, then it is called compound. then it is called compound. देखो सही बात. when two और कोई भी दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एलिमेंट्स ही हो, और भी कोई भी सब्सटेंस हो, आपस में मिल जाए, रिएक्शन कर ले तो कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं. when two or more elements भी लिख सकते हो. elements chemically combined in fixed ratio. Compounds are formed. Compounds are formed. For example, in CO2, carbon or oxygen is combining in कितने ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम. और ऑक्सीजन कितना? 6. तो दो ऑक्सीजन है ना, तो दोनों का एटॉमिक मास 32. तो ये 12 है और ऑक्सीजन 32 है. तो अब 12 और 32 को 4 से डिवाइड करो तो 3:8 हुआ. तो ये किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं? इन 3:8 मास रेशो. ठीक है, ये बात समझ आ गई. H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में? 1:8. करेक्ट. 1:, सही बात है. MgO सुहाना, MgO में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस रेशो में? बोलो. करेक्ट. तो वो बता 12 रेशो. करेक्ट. ये उत्कर्ष ने भी बताया क्योंकि ये 24 है और ये 16 उन्होंने उससे डिवाइड किया होगा ना, तभी तो ये कर पाए. कैसे ये जान गए इतना? 3:2. बहुत अच्छा बेटा, ये जानते हैं हर चीज को. MgO का, CaO का तुम बताओ. कैल्शियम. हाँ, 35.5. वैसे मिसगाइड मत करो. ये लोग नहीं, वो मिसगाइड करने के लिए बोल रहा है, जानता नहीं होगा क्या. 5:1. बहुत अच्छा. सो CaO, तो Ca:2O, 40:2, 16 तो 8 से डिवाइड करो. 5:2. H2O में अभी क्या बताया इन्होंने? 1:8. H2O, तो इसमें H और O किस रेशो में है? वैसे 2 H हैं तो 2U हुआ, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. तो कितना हो गया? 1:2. So when two or more elements chemically combine, ठीक है, in a fixed ratio, then compounds are formed. इस चीज को डिफाइन करो. जो तुम्हारा साथी अभी बोला है बिना देखे, उसको तुम रिपीट तो कर ही सकती हो, सेम क्लास के होने के नाते. रिपीट करो चंदन. When two or more elements chemically combined in a fixed proportion, then it forms a compound. कंपाउंड हो गया. किन्हीं 5 कंपाउंड के नाम बताओ. H2O, CaO, MgO और
CO2. ये सारे कंपाउंड हो गए। क्या C6H12O6 एक मिक्सचर है, कंपाउंड है? कंपाउंड है। तो अगर हम ये देखें तो वो भी कंपाउंड होगा और उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशो में होंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि CO2 में C और O किस रेशो में है? 3:4. या फिर ये 12 है और मयंक ये कितना है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो क्या हुआ 32। तो 32 होने से इसे क्या लिख दें? 3:8. That is 3:8। अब इतना ही बता रहे हो तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशो में है? Ammonia. अमोनिया Ammonia. जो स्मेल आती है वॉशरूम में, अमोनिया गैस की आती है, तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशो में है? 7:2. अच्छा बताया, आपका प्रयास सराहनीय है। दिव्या करेक्ट, दिव्या ज्यादा बेहतर तरीके से सर को नोट कर रही है। 14:3. ये तो हर चीज जानती है। That is 14:3 है बात की नहीं? अमोनिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन किस रेशो में है? 1:17. ये बहुत अच्छा। इनका केमिस्ट्री आपकी फेवरेट है क्या? नहीं. फिर इतना कैसे जानते हो तुम? 1:35. उतना चलेगा, उसको ऐसे मत करो। सही है कि नहीं? अप्रॉक्सीमेट तो पहुंच ही गया था। तो HCl में इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रेशो है? मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं पता। 1:3. 3:1. Carbon. बोलो। 1:1. हाँ 1, ये ठीक बता रहे हैं। हाँ आप बोलो त्रिशु। 3:2. ये हैरानी से सुन रही है। हाँ बोलो। 3:2. 8:12. दैट इज C:H, तो पहला 12 है। 3:8. तो 3:2 3:1. सही है। 3:2 मीथेन तो CH4 होता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है? दिव्या बताओ। पहले मेन रेशो बताओ, बाद में डिवाइड हम कर लेंगे। 72 ठीक है। 12 6 जा 12 और O में बताओ 96 तो सही बता रहे हो 96। अब इन सबको 4 से डिवाइड करो, या 12 से भी हो सकते हैं, 12 से भी तो हो सकते हैं। 12 से करो 6 तो वो 12 शंख 72 तो 7 क्यों बोल रही हो? 72 ही तो हुआ ना। 12 6 या नहीं हुआ? कंपाउंड तुम्हें समझ में आ गया। अब कंपाउंड के काउंटर पार्ट को कनिष्का मिश्रा डिफाइन करो, मिक्सचर को। When 2 or more compound or chemical. इट इज नॉट सो रिफाइंड। दिव्या इसको ठीक करो। When 2 or more substance are बोलो। physically combined हाँ, in fixed number. Two or more pure substance are combined in a varied composition. चलो बहुत अच्छी बात है। चंदन आप बताओ, इनको ठीक करो। When 2 or more मार के नहीं ठीक करने को बोला है, बोल के। when 2 or more pure substance हाँ अमन बोलो। 2 or more सही बता रहे हो, लेकिन आप सही बता रहे हो, फिर भी एक और चीज पूछो। when 2 or more pure substance which don't chemically हाँ, react सही एक ही बात है। When 2 or more non-reacting pure substance are mixed in varied composition, then mixtures are formed। फिर से एक बार सुन लो, त्रिशु बोलो इनके लिए। फिर गलत ना करना, बोलो बेटा। When 2 or more pure substance chemically combined. अच्छा ये तो गलत है। when 2 or more non-reacting substances प्योर सब्सटेंस बोला करो। pure substances combine in variable composition, then it forms
when two or more नॉन रिएक्टिंग, वैसे फिजिकली भी जो आप बोल रहे थे ना चंदन, उसका वही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब। उत्कर्ष नहीं ठीक था, फिजिकली इन्होंने नोएल नहीं बोला था। नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस, देविका इस सेंटेंस को पूरा कराओ। कंबाइन भी करा दे रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग लिखना तो और उल्टा करा दे रहे हैं, ठीक है। उनको कंबाइन करा दो, क्या पानी में नमक मिला दो तो क्या उनमें रिएक्शन हो जाएगी? तो कोई पिएगा भी नहीं। अरे रिएक्शन हो रही, काम भागो यहाँ से, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग है भाई, केमिकल रिएक्शन क्यों करा रही हो, ठीक है। आर मिक्स्ड, वो कंबाइन नहीं होते, सिर्फ मिक्स किए जाते हैं। उसमें चीनी का मीठापन भी रहता है और पानी का गीलापन भी रहता है। द वेटनेस ऑफ वाटर एंड स्वीटनेस ऑफ ग्लूकोज बोथ एग्जिस्ट, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करते। और जबकि यहाँ क्या था, जब तुमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या बना, वाटर। हाइड्रोजन फ्यूल है, ऑक्सीजन आग जलने में मदद करती है, लेकिन जो बना वो आग बुझा देगा, प्रॉपर्टी बदल गई। तो ये क्या था, ये बताइए, फ्यूल। और ये एट, ये बर्न करने में मदद करती कि नहीं, इन बर्निंग। और वो क्या करता है, H2O, ये एक्सटिंग्विशेस, वो फायर को बुझा देता है। तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हुई कि नहीं। और जबकि मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है, जब तुम मिक्सचर खाओगे कहोगे हाँ गाठिया भी आ रही है, मूंगफली भी आ रही, अभी इलायची भी आई थी, सब कुछ है जो तुमने डाला था, सबका स्वाद है। तो मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उन सभी के सेपरेट प्रॉपर्टीज रहती हैं, नो न्यू प्रॉपर्टीज आर एडेड। इसमें प्रॉपर्टी बन जाएगी न्यू, द कंपाउंड फॉर्म्ड हैज एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। जिस यौगिक का निर्माण होता है उसके गुण धर्म अपने घटकों से बिल्कुल विपरीत होते हैं, उनके समान नहीं होते। और इसमें सारे गुण उसके घटकों के ही निहित हैं, कोई अलग से नहीं है। तो इसमें क्या लिखे बताइए, सेंटेंस पूरा करो। मिक्स्ड इन वेरिड कंपोजिशन या वेरिएबल कंपोजिशन। Mixture is formed. Mixture is formed. जैसे salt और प्लस वाटर से क्या बन जाएगा, salty water। तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं। अच्छा दिव्या, एक और मुझे इसका फीचर बताओ, इन दोनों में डिफरेंस। Compounds have entirely बिल्कुल सही। कंपाउंड फॉर्म, जो भी कंपाउंड्स है एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। दिशिता, इसका काउंटर पार्ट बोलो। कुमकुम, ओन नहीं होता, ओन कुछ भी नहीं होता, बोलो। हाँ ये बोलो ना, उसमें अभी बता नहीं, उसके घटकों का ही गुणधर्म निहित होता है। That is features, that is the characteristics. Mixtures, तुम्हारी यहाँ इंग्लिश बोली जाती है क्या? Mixtures है कि मैथिली में बात होती है। Mixtures have properties या characteristics of their constituents। तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होगी नहीं, जैसे इसकी भी प्रॉपर्टी होगी, इसकी भी। तुम मिक्सचर खाते हो, सभी चीजों की प्रॉपर्टी होगी नहीं, अभी तो उसे मिक्सचर कहा गया। हाँ एक और बात बताओ उत्कर्ष, ये ठीक रहेगा, काफी ठीक होगा, इंप्रेसिव। हाँ बोलो। Compounds can be separated by chemical reaction or electrochemical reaction. मतलब केमिकल मेथड। अगर तुमसे कहें कि पानी में तुम्हारा सर डुबो दें, उसमें ऑक्सीजन तो है, सांस ले लो, ले पाओगे?
तो इसलिए अब तुमको उसमें अलग करने के लिए केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोलिसिस और भी बहुत मेथड है. सो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड. इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी डालेगा, कोई रिएक्शन करो, जबकि उसमें छान कर या विनोइंग करके, डिस्टिलेशन करके, इवोपरेशन करके, ये सभी फिजिकल मेथड है. सो द मिक्सचर्स कैन बी separated into its constituents by physical method. त्रिशु इन दोनों डिफरेंस को फिर से बोलो. तो जो कंपाउंड है उसे हम केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं और जो मिक्सचर है उसे हम फिजिकल मेथड से. चलता है. देखो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड into its constituents by chemical methods. इसको केमिकल मेथड से, फॉर एग्जांपल कि वाटर को O2 में और H2 में सेपरेट किया जा सकता है. किस मेथड से किया जा सकता है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस. एग्जांपल क्या है? वाटर कैन बी converted into H2 and O2 by इलेक्ट्रोलिसिस. लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लिख रहा हूं बस. और इसमें क्या है? मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड into its constituents by किस मेथड से? फिजिकल मेथड. जैसे हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्टी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर बाय इवोपरेशन. जो स्टीम निकल ले उसको कूल करके पानी अलग कर लो. कंडेंस कर. या आप ये भी कह सकते हैं कि जो तिनके होते हैं ना, स्टॉ, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय विनोइंग. या आयरन पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. ऐसे बहुत सारे नहीं, तब मैग्नेट लगाओगे तो आयरन उसमें आ जाएगा. सल्फर, आयरन और सल्फर नहीं है, ये चीज है. ठीक है, और कोई भी इसका डिफरेंस है क्या? Let us see. कभी भी जो कंपाउंड्स हैं, ये बताओ कनिष्का, क्या कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर? अब ये कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस है, ये वास्तव में किस फ्लो चार्ट की ओर इशारा कर रही, जरा हम देखें. ये कह रहे हैं कि जो मैटर है वो दो तरीके का होगा. मिक्सचर प्योर सब्सटेंस. That is pure substance. ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया. और मिक्सचर, मिक्सचर हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस. मिक्सचर कौन कौन सा हो सकता है? हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस. होमो और हेटेरो. जीनियस और हेटेरोजेनियस. हेटेरोजीनियस. प्योर सब्सटेंस किन दो तरीके का होता है? देविका रुक जाओ, उसने बोला इम्प्योर सब्सटेंस को बताने दो, इनके अलग ही डिफरेंसेस हैं. बोलो. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के क्या डिफरेंस है? बोलो सृजना. मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स भी तो बोलो. मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. सुहाना इसके दो बताओ. कोलॉइड एंड सस्पेंशन. तो क्या ये कहा जा सकता है कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस? ठीक है, तो उनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी रहती होगी. अब जबकि इसका मतलब है कि द टेक्सचर, टेस्ट, अगर मैं कहूं कि क्या NaCl एक कंपाउंड है?
वाटर भी एक कंपाउंड है, वो सब जो लिखे हैं वो सब कंपाउंड ही तो है। ये सब क्या है, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने तो उन्हें क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे कि नहीं। तो दैट इज कंपाउंड, उसमें 2 या 2 से अधिक। तो क्या अगर तुम NaCl यहाँ खाओ या अमेरिका में खाओ या मंगल ग्रह में चले जाओ, मार्स पे चले जाके खाओ, क्या सबका टेक्सचर, कलर, ऑर्डर सब कुछ सेम होगा। लेकिन तुम शरबत यहाँ के गुरुद्वारे में पियो या तुम्हारे दोस्त के यहाँ जाओ तो क्या उसमें चीनी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, चाय। तो इस तरीके से मिक्सचर हैज़ वेरी टेक्सचर, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, तो उसकी वो सारी चीज जो फिजिकल नेचर अलग अलग है, जबकि कंपाउंड में ये कुछ भी वेरी नहीं करेगा। सो कंपाउंड हैज फिक्स्ड टेक्सचर, ऑर्डर, ठीक है, कलर, टेस्ट, इन सबका ये सभी चीजें, जबकि ऑल ऑफ दीज वेरी इन मिक्सचर। अब जैसे चली जाए कनिष्का नोएल क्या बोले, वो हम उसके यहाँ गए तो उसने मुझे बिना चीनी की चाय पिला दी, और तो और चाय पत्ती भी नहीं डाली थी, तो चाय कैसे हो गई? पानी पिला दिया। दूध भी नहीं डाला था, पानी भी नहीं डाला था। वो कई बार क्या होता है ना, टीवी स्टार खाली कप पिया करते हैं दिखाने के लिए। सर, मैंने यहाँ पे स्केल को लिखा है। क्या स्केल बोलो, ये लिखा है यहाँ पे। हाँ लिखा है। यहाँ पर। X axis का स्केल है। चलो, now the next is ये मिटा देते हैं। ऊपर का अभी तक लिखे नहीं। सर, वो नहीं करेगा मुझे। हाँ, मिटाई दो दो आधा तो पहली लाइन मिटाइए तो 3 और डिफरेंस है। सर 5 लिख देना बहुत है। सर लास्ट बुक ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37। ओके, जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, सेंटेंस पूरा करिए चंदन। Of the point of the compound are fixed. These are fixed। जैसे कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, NaCl का 1440 केल्विन, वो फिक्स्ड है। 14 So melting point of NaCl is 1440 केल्विन। क्योंकि तुमने कई बार चम्मच में रख कर गैस में कई बार नमक को पिघलाया होगा, क्योंकि जो गैस है वो 3000 केल्विन है, तो ऐसा तुमने बहुत बार किया होगा, तो इसलिए तुम्हें अनुभव है। अब अगला देखो, इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ज्यादा गाढ़ी बना लोगे तो चाशनी हो जाएगी, ठीक है। तो एंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये सब वेरी करेंगे। इसमें एक एग्जांपल भी इसका एक पॉइंट बन सकता है, जैसे CO2, अमोनिया, ये सब हो सकता है, मीथेन। सर ये 5th पॉइंट समझ में नहीं आया, मेल्टिंग पॉइंट है जो NaCl तुम्हारे घर में है वो उसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, और जबकि तुम अगर पानी में ज्यादा चीनी डाल दो तो चाशनी देर में उबलेगी। तो उसमें अगर कई चीजें मिक्सचर में कुछ कुछ मिलाते रहो कम या ज्यादा, तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं बदल जाएगा, क्योंकि तुमने मिलाया क्या उसके बेसिस पे रहेगा ना, तो ये वेरी करेगा। जबकि डेंसिटी भी बदल सकती है, बहुत चीनी डाल दो तो क्या गाढ़ा नहीं हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आगे देखो, क्योंकि किसी की ज्यादा आवभगत भी नहीं करना चाहिए। अब कोई तुम्हें
चाय में चीनी ना डाले और दूसरा एक ऐसा दोस्त मिल जाए कहे चाशनी पियो बैठा के, तो भी तुम नहीं पी पाओगे, क्या चाशनी पी लोगे? नेक्स्ट इज सेक्शन ई। ओके, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसका क्या हो सकता है बताओ? That is chalk in water, dust in air, dust in air, milk, Dettol in air, ब्लड भी तो मिक्सचर होता है। soap in water, salty water, ठीक है, सुगर सिरप, इतनी बात हो गई। तो हैं ब्लड। तो चंदन ये बताओ, जो पहली लाइन के एग्जांपल है किसको डिनोट करते हैं? पहली लाइन में दस्ट इन एयर, ये मिक्सचर में कौन सा है? होमोजीनियस है। बोलो तुम बताओ। हेट्रोजीनियस। हाँ बताओ दीजिए। सस्पेंशन। करेक्ट, बहुत अच्छा, ये जानते हैं चीजों को। नहीं, ध्यान से सुना करो, तुम बीच में बोलोगे चंदन तो फिर सुन नहीं पाओगे जो अमन बोलेगा। अगला बोलो, चारों के चारों बताओ, सभी बताओ, ये सब किसको डिनोट करते हैं? ये चारों किस ग्रुप के हैं? कोलाइड। और नीचे वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो हैं सभी मिक्सचर ही, लेकिन हमने अलग अलग लिख दिए कि आपको अलग से भी सेग्रीगेशन मिल जाए। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में देखिए, एनिमल टिश्यू हैज वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे हैं। एपिथेलियल टिश्यू किस काम में आता है? प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी की पैकिंग, जो आउटर स्किन है। और साथ में एपिथेलियल टिश्यू किस काम में आता है? दैट इज पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स, स्टमक की पैकिंग, किडनी की पैकिंग। जो आउटर पैकिंग मटेरियल है वो किस चीज का है? एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। अगला पढ़िए, कनेक्टिव टिश्यू किस काम में आता है? कनेक्ट करने बिल्कुल बिल्कुल, जैसे टेंडन, लिगामेंट्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। और बहुत सारे ब्लड है, ये सारी चीज भी है, तो वो सब भी कनेक्टिव। मस्कुलर टिश्यू फॉर लोकोमोशन, ठीक है, फॉर अप्लाइंग फोर्स, मस्कुलर टिश्यू है। और कीपिंग बॉडी इन शेप, अगर मसल नहीं होगी तो आपके सब चीजें बॉडी में अपने जगह रह पाएंगी क्या? मसल से तो उनके बीच के फिल करते हैं ना गैप को। मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, दैट इज फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर नर्व्स नहीं होंगी तो तुम खाना मुंह के पास ले जाओगे, मुंह खुलने से इनकार कर जाएगा, यहाँ खाना लग जाएगा सारा। और कई बार अगर ज्यादा मसल चल गई तो नाक पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से, और ये भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन ना हो तो दोनों पैर एक साथ उठ जाए, एक उठाए दूसरा भी उठ जाए, हमें भी चलना, तुम गिर जाओगे। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। कंडक्टिव टिश्यू किस काम में आता है? ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें ब्लड भी है ना, तो चीजों को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। कंडक्टिव टिश्यू के पैरेलल प्लांट में कौन सा टिश्यू है? तो वहां पर उसे क्या नाम दिया गया? वहां वेस्कुलर है, हमारे अंदर कंडक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू, जैसे हमारे में एपिथेलियल टिश्यू है वैसा ही प्लांट्स में क्या है? एपिडर्मिस। जैसे बार्क हो गया या किसी भी और भी कोई चीज है, एपिडर्मिस, ये सब होगा कि नहीं? और इसी तरीके से मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू भी है। कोई बात नहीं, वैसा प्लांट में कुछ नहीं है। अब आगे पढ़ो। दिया है कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लड, बोन, बोन में भी है, तो बोन और कार्टिलेज के बीच में तो तुमने अंतर पढ़ा है ना। बोन में कौन सी सेल होती है? ऑस्टियोसेल। कौन सी सेल होती है? ऑस्टियोसेल। और कार्डियो, ये ठीक है ना, कार्डियो हार्ट को कहते हैं, हार्ट भी बता दिया इन्होंने कि कार्डियोलॉजी में जाते नहीं है लोग जब हार्ट की बीमारी होती है, उन्होंने कहा कि सर कार्डियो मेरा भी एक रख लो। ब्लड, ब्लड इज फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें मिली होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये सब किस में तैरती रहती हैं? प्लाज्मा में।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस में तैरती रहती हैं? प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। नाउ इसी के अलावा देखो लिखा है ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा में रहते हैं, शुरू में प्लाज्मा लिख दिया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उसमें तैर के जाते हैं। बोन सेल क्या है? दिस इज द स्केलेटन और फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। अगर बोन सेल ना हो या ऑस्टियो सेल ना, ऑस्टियो सेल देखा है ना तुमने, तुमको ये बात बताई गई है कि जैसे एक येलो कोलेजन फाइबर है और एक व्हाइट फाइबर है कि नहीं, तो तुमको ये बात कही गई है कि बोन सेल कैसे होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स होगा, ऐसे बनाया था, और बोलो ये कार्टिलेज कैसा होगा, ऐसा बनाया था कि नहीं, वो डिवाइड हो गए। तो ये कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं चंदन? और कहाँ पे? नोज में हो गया, ईयर में हो गया, और क्या वो बता रहे वो सही है? रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होती है विंड पाइप के ऊपर, वो भी फिर इसको होल्ड करना। कार्टिलेज 3 जगहों पर पाए जाते हैं। सो इस तरीके से और पढ़िए, जैसे बताया कि कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है। नाउ कनिष्का, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है कि बोन कनेक्टिव टिश्यू है कि ब्लड सेल? बहुत अच्छा। नाउ फ्रेमवर्क और 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय, 2 बोन किससे कनेक्ट होते हैं? बोन से बोन के बीच का कनेक्शन लिगामेंट है। अगर आप मान लो 20 किलो पानी की जगह 40 किलो पानी उठा लो तो क्या होगा? ये जो आर्म है और यहाँ पर जो शोल्डर है, शोल्डर, इनके बीच का जो लिगामेंट है वो टूट जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 महीने के लिए यहाँ प्लास्टर चढ़ेगा, फिर थ्रेड का फ्रेमवर्क तो आ जाएगा, लेकिन लिगामेंट तब भी नहीं जुड़ेगा। एक बार लिगामेंट टूट गया तो जिंदगी में जुड़ता नहीं है। फिर तुम्हें खुद ही ध्यान रखना है, और दोबारा अगर तुम्हारा फाइब्रोनेजन नेटवर्क भी टूट जाएगा तो फिर हाथ ही खराब हो जाएगा। तो उनके बीच में ग्लू है, लिगामेंट है, तो एक तरीके का फाइब्रस नेटवर्क है, वो टूट गया। एक बार तुमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो जुड़ता नहीं है, ठीक है। नाउ तो बोलो लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है? बोन टू बोन। और टेंडन? तो जो भी हमारी मसल्स है वो बोन से जुड़ी हुई है। ये नहीं कि पूरी मसल नीचे गिर सकती है, क्या पूरा जुड़ा हुआ है। जो लोग मीट खाते हैं उनको मालूम है कितनी मुश्किल से हड्डी से निकाल के मसल खाना पड़ता है। ये सब टेंडन की वजह से होता है कि नहीं? टेंडन उसे जोड़ रहा है, और अगर खाते हो तो उसे निकाल के नहीं खाना पड़ेगा। नाउ 2 bones are connected by ligament. कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक सॉलिड मैट्रिक्स जो शुगर और प्रोटीन के द्वारा बना है। कार्टिलेज ये है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो किसी किसी के अंदर ये भी पाया जाएगा, बुक में ये फिगर बना है, और किसी में 4 डिवीजन भी होते हैं कार्टिलेज के। ऐसा भी तो एक डायग्राम है बुक में, 1 से 2 में टूटा, 2 से किस में टूट गया? 4 में। ये कार्टिलेज है, ये बोन। कार्टिलेज किस किस चीज का बना है? ये जमाई ले नहीं बताएंगे, नहीं बोलो, देखो ये ध्यान से पढ़ना। अंतर आ गया? तो दैट इज बुक में पढ़ो भी, सब तरफ अटेंशन पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है कि कौन अटेंशन पे कर रहा है कौन नहीं, है ना। तो दैट इज नेम द टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन। मैट्रिक्स ऑफ बोन सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्टिलेज थोड़ी बताना है, कैल्शियम, ठीक है। बोन सेल का इसमें लिखा नहीं है क्या? ठीक है, चलिए। नाउ तो पहले का आंसर क्या हुआ? 36 में 37 टेंशन, और सेकंड का आंसर क्या हुआ? कैल्शियम एंड फास्फोरस। पी का मतलब फास्फोरस होता है। तो किसका बना हुआ है? बोन में क्या क्या चीज है? कैल्शियम। दूध पियो तो बोन अच्छी हो जाएगी, दूध में फास्फोरस भी होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, जब
हमारे मरने के बाद हम जलाए जाते हैं तो जो हमारी बॉडी है पूरी 90% कार्बन से है, वो सब जल जाता है। लेकिन यही दो चीज हैं जिससे बोन बनी हुई है, ये जलते नहीं है, ये लास्ट में बच जाते हैं। फिर इन्हीं अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हमें हरिद्वार गंगा जी जाना पड़ता है। कौन सी दो चीज नहीं जलती हैं हमारे जलने के बाद? क्योंकि कैल्शियम मेटल है, क्या मेटल जल जाएगा? या फास्फोरस नॉन मेटल है, वो भी नहीं जलेगा। जबकि कार्बन CO2 में बदल के उड़ गया, तो बच क्या गया अंततः? चाहे तुम इवन आप इंदिरा गांधी को 50 मन चंदन की लकड़ी में जलाया गया था। जितने लोग बैठे थे, खुशबू से पूरा स्टेडियम भर गया था, लेकिन फिर भी उनकी अस्थियां तब भी नहीं गल पाई, उसको विसर्जित ही करना पड़ा। What are the things which ultimately remains in ashes of body? जो शरीर की राख है उसमें अस्थि बच जाती है, और जो हमारी अस्थियां हैं या बोन्स है वे किसकी बनी हुई हैं? और उसको कहाँ विसर्जित करोगे? चलो आगे देखो। 38 दिस इज बोन सेल। आफ्टर और भी तो है। और भी है, ठीक है। और ये है बोन सेल हो गया, ये कार्टिलेज है। देखो cartilage is solid matter. Two bones are connected by ligaments. How muscle connects to bone? एक ही बार टेंडन ही है। So after all में क्या होगा? Read the text carefully and answer the question. Fish, अभी जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा है, फिश चीप सोर्स है। तो फिश क्या है? चीप सोर्स है। पानी से ले लो, प्रोटीन कितना ही है, पानी में थोड़ा सा ट्रैप करके फिश को तो हम कर सकते हैं ना पिस्सीकल्चर में। तो एक होता है कि फिशी को कल्चर करना, उसको पहले सीड दे के बड़ा करना, और दूसरा क्या है? फिशी कैप्चर आप मैरीन से या रिवर से कर सकते हो। एक है कल्चर, अपने ही पॉन्ड में उन्हें विकसित करना, न्यूट्रिशन देना। अब आगे देखो, फिश ऑयल में विटामिन ए और डी होता है। जिन लोगों को धूप नहीं मिल पाती, वैसे विटामिन डी तो धूप में भी होता है, उनको जो एक फिश ऑयल होता है, एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट गोली आती है, तो किन्हीं में अगर उनको जीरोथैल्मिया की डिसीज हो जाती है। जीरोथैल्मिया जानते हो? रतौंधी, रात को दिखाई न पड़ना, ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या खाना चाहिए? दैट इज ये कॉड लीवर, जो फिश में एक कॉड फिश होती है, उसके लीवर का जो तेल होता है, तो फिश में हमेशा विटामिन ए और डी की बहुतायत होती है। तो द एबंडेंस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए हमको क्या करता है? दैट इज नाइट विजन को मजबूत करता है, आई साइट को। विटामिन डी क्या करता है? बोन को मजबूत करता है। तो दोनों के लिए या तो मिल्क का सहारा ले सकते हो, और जिनके लिए मिल्क उपलब्ध नहीं है वो फिश का सहारा ले सकते हैं। तो फिश में जो ऑयल होता है, उसके लीवर का जो ऑयल है, उसमें विटामिन ए एंड डी अच्छे पाए जाते हैं। एंड फिश इज ऑल्सो ए चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन भी तो बोलो, देर लगाती हो बोलने में। नाउ देयर आर टू थिंग्स, फिन फिशरी, शेल फिशरी। फिन फिशरी से दिव्या तुम क्या समझती हो? फिन फिशरी में बोनी फिश आएंगे। एक दो नाम बताओ फिन फिशरी का। कटला, एक दो शेल फिशरी का नाम बताओ। ये सभी जैसे क्रैब है, जिनके ऊपर हो शेल। क्रैब हो गया कि नहीं? केकड़ा हो गया, सी हॉर्स भी इसी तरीके का है। और भी जो भी ये शेल वाली है, मोलस्का में सब रखी है नीचे, ठीक है। तो कौन कौन से रखी हैं? जैसे ऑक्टोपस भी शेल वाली रखी गई है, चिटॉन, ठीक है, ऑक्टोपस है, यूनियो, ये सभी रखी है। अब चैप्टर ही हट गया आपके बुक से, तो क्या करें? डाइवर्सिटी इन एनिमल ऑर्गेनिज्म नहीं है ना चैप्टर, उसमें बहुत जानकारी है, पूरा उसी के लिए बना था, हटा दिए। तो तुमको पता चल गया कि फिन फिशरी समझ में आ गया। और बताओ, ये जो शेल फिशरी हैं, जो शेल फिश होती है ना, उनके ऊपर एक हार्ड कैल्सीरस बोन होता है, कैल्शियम का। तो क्या उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती होगी या नोटोकॉर्ड? नहीं। तो रोहू में होती होगी क्या? उसके पीछे अंदर स्केलेटन होता होगा। लेकिन जो शेल वाली है, क्रैब के अंदर वो सब नहीं होता।
हमने कई बार आपको बताया था ना कि पर्ल ऑयस्टर वाली जो फिश होती है जिसको खोलो तो मोती निकलता है, हाँ। क्या उसके अंदर तुमको लगता है बोन कहीं होती होगी? ऐसे कैसे वो निकाल ले रहा था हाथ से? कुछ था क्या उसके अंदर? बोन नहीं होती सर। अब जरा देखिए कि इसमें दिखाया गया मोलस्का किसके अंदर होते हैं? मोलस्का। मोलस्क का मतलब घेंगा, वहां भी मोलस्का लिखा है कि नहीं? हेडिंग क्या पढ़ी है? पढ़ो। तो मोलस्क वो होते हैं जिनके, मोलस्क नहीं लिखा है, मोलस्का लिखा है। तो ये इनका अलग तरीके से डिवीजन है। पढ़ रहे हैं कि नहीं? मोलस्का लिखा है कि नहीं? कोई बात नहीं, बात नहीं। तो मोलस्क्स होते हैं जिनमें आउटसाइड होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दैट इज मोलस्का। ये देखो, तो या तो फिन फिशरी होंगी और नहीं तो क्या होंगी? मोलस्क्स होंगे। मोलस्क में आपको हमने अलग से भी दिखाए हैं, अदरवाइज भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से उनमें आउटसाइड, जैसे यहाँ देख लो तो ये क्या चिटॉन में बाहर है हार्ड बॉडी, लेकिन पीछे से देखो कुछ नहीं है, मीट है इनमें, तो फ्लैश है तो ये चिटॉन हो जाएगा। या ऐसा देख लो, ये ऑक्टोपस है, वो ऑक्टोपस एक लड़की नहीं खा रही थी चाइना, ये ऑक्टोपस, इनमें आउटसाइड वो होता है, वो नहीं खा पाती थी ठीक से, लेकिन सीख जाएगी। ये देखो, ऐसे तुमने शंख सीप देखे? यूनियो ऐसे शंख सीप होते हैं नहीं, तो इसके अंदर फ्लैश है, ये चल भी लेते हैं, ठीक है भाई। इनमें लोकोमोशन तो होता होगा ना समुद्र में, तो वो हम दिखा देंगे वीडियो में कि इनमें क्या होता है कि चल लेते हैं। या इस ऐसी बॉडी टॉर्टॉइज में भी होती है, आउटसाइड कैल्शियस हो। फ्लैश तो कोई नहीं इसका खाता नहीं, इनको क्या है कि शंख सीप पे बजाने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ लोग खाते भी हैं, चाइना में तो सब खा जाता है, फ्लैश तो किसी का नहीं खाता। सर ऑक्टोपस और जिंदा है? मछलियां बहुत सारी है, नहीं जिंदा इसमें कैसे होगा? और ये सारी मछलियां हैं, ये फिशेस हैं, तो ये सारी फिशेस किसके लिए हैं? दैट इज फिन फिशरी। ये देखो, ये है टॉर्पीडो, ये फिन फिशरी है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर बोन होगी अगर खोल लें, और इसी तरीके से इनमें बिजली होती है, अगर छू लो तो बिजली की तरह करंट मारती है ये मासूम सी इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, ये रोहू छोटी है लेकिन बाजार में खूब बिकती है, 20 रुपए की बड़ी बड़ी मछली। समझो प्रोटीन का कितना रिच सोर्स है, ठीक है। ये अगर आपको यही थोड़ी बड़ी मछली मिल जाए तो ये बाजार में 3 रुपए की मिल जाएगी। और इसी तरीके से ये डॉग फिश, ये कुत्ते की तरह जीभ निकालती है। तो आपको मैंने सेल फिशरी भी दिखा दिया। सेल फिशरी को मोलस्क कहते हैं, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ लो भाई। आप अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो मोलस्क लिखा है, और ये क्या है? बोथ आर फिशेस बट दीज आर ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। ये बहुत शुरुआती मछलियां हैं, ये 1 लाख साल पहले पैदा हुई थी, ये इनकी उन्नत प्रजाति है। दीज आर इवॉल्व्ड स्पीशीज, दीज आर हाईली इवॉल्व्ड। जैसे आप समझो, एक है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट, तो ये इतनी पिछड़ी जाति की हैं और ये उन्नत किस्म की हैं। इनमें नोटोकॉर्ड है भाई इंसानों की तरह। तो अगर हम कहें कि हमारे पूर्वज, तो तुम अपना पूर्वज इन्हें कहलाना पसंद करोगे कि इन्हें? ये उन्नत है, इनके पीछे स्पाइन है ना, स्पाइन होगा तो इनमें दिमाग होगा, जिसके स्पाइन नहीं उसका दिमाग क्या? और जो झुक के बैठा उसकी स्पाइन और खराब, हलवा हो गई उसका दिमाग, फिर वो इधर उधर देखेगा। पूछो क्या पूछा है इसको, पूछो क्या बता। तो इस जो झुक के बैठा उसने अपनी स्पाइन का हलवा, क्योंकि उसी के अंदर सब नर्व्स हैं। और अगर तुमने यहाँ पर स्पाइन ही मोड़ दी तो सारी नर्व्स टूट गई, क्या हो जाएगा बताओ? इसी में से सब नर्व्स जा रही पूरी बॉडी में, फिर उसका रिएक्शन टाइम बहुत देर में होगा। जब सब बता लेंगे तब भी वो सोचेगा क्या बोल नहीं है, ये चीज होती है। तो स्पाइन जिसकी इरेक्ट है वो 60 साल का बूढ़ा भी जवान है, और जिसकी झुकी हुई है वो 20 साल का जवान भी बूढ़ा। बात समझ आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखो।
फिर दिमाग सबके एक जैसा है, लेकिन कोई बता पाता है, कोई क्यों नहीं बता पाता, ये बैठने का तरीका है। आप देख लेना, जो नहीं बता पा रहा है उसकी पीठ देख लेना। और कोई नहीं, क्योंकि खाते सब एक ही खाना है, फिर वो क्यों नहीं बता पा रहा है, पीठ देखना, बोलना ये आराम पसंद है, उसको तकिया ला के दे दो क्लास में, और ना बता पा रहा है ना। अब जरा देखो, ओस्टर्स, जैसे हमने बताया था समुद्री सीप मोती, ओस्टर्स का क्या मतलब होता है, जिनके अंदर से वो सीप निकलते हैं। हमने एक बॉक्स में ओस्टर्स के बहुत सारे सीप दिखाए थे ना थोड़ी दिन पहले, वही चीज तो इसमें भी है। तो अब इसमें आंसर दीजिए, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग दोनों दिखाया गया है। तो अब दिया गया है, मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ फिशरीज डिपेंडिंग अपॉन, ये जो आपको फिश दिख रही है ट्रक में रखी हुई, बोलो ये कौन सी फिश लग रही है, ठीक है। विच फैटी फिश इज एक्सक्लूसिवली नाउ सो यहां पर दिखाया गया था 2 टाइप्स ऑफ फिशरीज। सो the 2 types of fisheries depending are capture fishery and culture fishery। पहला आंसर है इसका capture fishery and culture fishery। सेकंड का आंसर चंदन दो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलो। हाँ मयंक बोलो, हाँ बोलो। बोलो। आज ये भी फेयर डील में, आज ये भी पढ़ के नहीं आए तो सबके समान नहीं, ईमानदार है। नहीं तो ये ओमेगा 3 बोल देते कि सर जो बाजार में 1200 रुपए लीटर मिलता है ओमेगा 3 ऑयल, वही इनसे प्राप्त होता है मछली से, वो जो खाता है वो स्वस्थ रहता है, और नहीं तो 60-70 रुपए का सब तेल खाते हैं, ठीक है। तो आज ये कंपटीशन में फेयर रूप से उतरे नहीं, तो दैट इज ओमेगा 3 ऑयल। ऑयल ही फैटी एसिड है। तो आप देखोगे बाजार जितने भी बड़े बड़े ऐड आते हैं, या अमीरों के घर में एक छोटी सी बोतल इतनी बड़ी होगी ओमेगा 3 ऑयल, उसी में वो पका लेते हैं। तो वो हमारे हेल्थ कॉन्शियस लोग ओमेगा 3 1200 से शुरू होती है, जो सबसे घटिया ओमेगा 3 है वो 1200 का, बाकी 5000 लीटर भी है। थर्ड देखो, रोहू ए बोनी फिश और नॉट, तो इन विच टाइप ऑफ फिशरीज इट इज यूज्ड। सो ये फिन फिशरी है, कल्चर से नहीं मतलब है। तुम रोहू कल्चर भी कर सकते हो, पकड़ भी सकते हो, कि पकड़ कल्चर से क्यों उसको जोड़ो, बोलो फिन फिशरी है। फिन और शल की फिशरी की बात हो रही, तुम कहाँ कल्चर बीच में ले आए। सो यस, रोहू इज बोनी फिश, so it comes under सृजना सेंटेंस पूरा करो। फिशरी बता दी, फिन फिशरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और भी अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। सो कैप्चर फिशरी इज ट्रेडिशनल फिशिंग इन विच, कैप्चर फिशरी क्या है, आफ्टर ऑल लिखिए। कैप्चर फिशरी ये बहुत पुरानी नीति है, कल्चर फिशरी अभी शुरू हुआ है, नहीं तो पहले तो लोग जा जाके पकड़ते ही थे। तो इट इज कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैप्चर, इज ट्रेडिशनल फिशरी। इन विच फिशरमैन, इसमें फिशरमैन क्या करता है, बाई हेल्प ऑफ नेट कैप्चर फिश फ्रॉम, या तो वो ब्रैकिश वाटर से भी पकड़ सकता है, या सी वाटर से पकड़ सकता है, या
रिवर वाटर से भी पकड़ सकता है। 3 तरीके के वाटर है। ब्रैकिश वाटर से तुम क्या समझते हो? वहां का जो पानी, तो वहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है नहीं? सो फ्रॉम, या तो ऐसे पानी से पकड़ सकता है, ठीक है, नेचुरल वाटर, नेचुरल सोर्स, सी, रिवर एंड ब्रैकिश। जो डेल्टा होता है, डेल्टा जानते हो, नदी का मुहाना, वहां पे ब्रैकिश वाटर होता है। सुंदरवन डेल्टा नहीं है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, वहाँ बहुत मछली है। और फिर कल्चर फिशरी क्या है? इन कल्चर फिशरी fish are bred and nourished, grown in own pond, and the nutrition, rearing of fish की जाएगी। rearing and breeding of fish is done in culture fish हाँ or in a in separate pond. own pond, खुद के तालाब में। वो inland वाला भी तो है ना। अगर उसी को तुम कहीं से चारों तरफ से इनलैंड फिशरी का उसको घेर लो पानी को, उसमें भी कर सकते हो। अगला देखिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ हमने आपको सस्पेंशन और ये सब कुछ बता दिया, सिर्फ आप मुझे आंसर दे दीजिए। अमन, कि डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। पहले तो तुम मुझे बताओ कि जो डिटॉल इन वाटर है उसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम वाटर है। और ये किस तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन है? डिटॉल इन वाटर किस तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन? दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। किस तरीके का है? लिक्विड, है ना? इमल्सन होता है कि नहीं लिक्विड इन? जैसे मिल्क है तो ऑयल, मिल्क में फैट तैरता रहता है, तो लिक्विड इन लिक्विड को क्या कहते हैं? इमल्शन। एयर थोड़ी ना है, वो एयर बता दीजिए। सॉलिड में एयर, सॉलिड तो नहीं बोल रहे, तो दैट इज, अब हम इसको डिफाइन करें। व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज? दैट इज इन कोलाइडल सॉल्यूशन। लिखो, इट इज 39th क्वेश्चन। 39th में dispersion medium is a medium. Dispersion, इसका डायग्राम दिया है, देख लो। सस्पेंशन दिया है, लेकिन सस्पेंशन की तरह ही आपको लाइट भी समझो। Dispersion medium is a medium in which particle of dispersed phase तो dispersed phase में पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, are present. For example, in Dettol in water कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन। अरविंद मुझे बताइए इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? तुम बताओ इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है डिटॉल इन वाटर में? वाटर। दोनों को अलग अलग बताओ ना, ये क्या है ये क्या है। अब तुम तो ऐसे बताओ, वो तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन तुम बता रही हो। वो 8 टाइप्स के दिए हैं। सेकंड पेज पे जब हम पढ़ते हैं इज मैटर अराउंड अस पे, उसमें कोलाइडल के 8 टाइप दिए कि नहीं? क्योंकि एयर इन एयर का कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता, बाकी 8 टाइप हैं। ना होने चाहिए। एयर इन एयर, एयर इन लिक्विड, एयर इन सॉलिड होगा कि नहीं? गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, फिर सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड। 9 तरीके होने चाहिए। एक कौन सा कम हो गया? क्योंकि एयर इन एयर क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। जो हमारे चारों तरफ की गैसेज हैं, क्या इसको कोलाइडल में डालोगे?
अगर कोलाइड होती तो इनसे पाथ ऑफ लाइट दिखता, वो तो डस्ट आने पे दिखता है, अब वैसे तो नहीं दिखता, इसलिए क्या उसे कोलाइड में रखोगे? उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए उन्हें कोलाइडल में नहीं रखा जा सकता। नोएल, कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज क्या होता है? बता ही नहीं, वो साइज चुका नहीं। Between 1 nanometer किसका? more than 1 nanometer. दूसरे बता रहे हैं, वो बैठी हैं। हाँ, डिस्पर्स फेस बताओ, बताओ। और ये सॉल्यूशन कौन सा है कनिष्का? बताइए, आवाज से बताइए। लिक्विड इन लिक्विड होता है, टू नहीं होता है। और इसी को क्या कहते हैं? इमल्शन। मिल्क इज अदर काइंड ऑफ इमल्शन, नहीं? अगला देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उत्कर्ष बताइए इसका डिफरेंस। होमोजेनियस में वो टेंटाइल इफेक्ट शो करता है, हेटेरोजेनियस में नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब लोग उल्टा बोलते हैं। इन्होंने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, नहीं? बढ़िया। बुक वाले इनकी इज्जत ही नहीं कर रहे। हेटेरोजेनियस में टेंटाइल, होमोजेनियस में नहीं। ऐसा हमने यहाँ करके भी दिखाया, डिटॉल के अंदर लाइट डाल के दिखाई है कि नहीं? तो उससे पता चल जाएगा कि दैट इज, तुम बोलो होमोजीनियस मिक्सचर का, ये टिंडाल इफेक्ट से नहीं होता है कुछ नहीं, टिंडाल ही बेकारी में डालना है। सर वो ज्यादा हेटेरोजेनियस बोलो, ये सही लिखना है। द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। टिंडाल इफेक्ट पता नहीं होता। द मिक्सचर क्यों मेरे को अपना क्रेडिट दे रहा है? which has uniform। अगर ऐसे करोगे तो सब बच्चे उत्कर्ष एकेडमी से चले आएंगे, वो पिछले गेट से उत्कर्ष एकेडमी पढ़ती है। कंपोजिशन, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, हैंस कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ये कभी भी सॉल्ट इन वाटर है, अगर तुम छुट्टी चले जाओ सॉल्ट नमक पानी डाल के वैसा ही रहेगा। इवन पेप्सी तुम कभी हिला के नहीं पीते, हमने देखा है। दैट मीन्स वो कितना से 6 महीने पुरानी पेप्सी वो ऐसे ही दे देगा, तुम भी खोल के पी जाओगे। इसका क्या मतलब है कि वो ट्रू सोल्यूशन 6 महीने में भी उसमें कुछ नीचे नहीं बैठा, और नहीं तो हिला के हम नीचे बैठ गया। कभी पिया है ऐसा? तो इस तरीके से इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर। और नहीं तो तुम घर में डिटॉल इन वाटर रख देना, 1 हफ्ते बाद तुम्हें डिटॉल नीचे दिखा दिखेगा। जैसे हमने स्टॉर्च इन वाटर दिखाया था नहीं आप लोग, 1 दिन नहीं दिखाया, तो उसमें नीचे नहीं बैठ जाता, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। अभी तो 2-3 दिन पहले दिखा दिया। सो इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, वेरी स्टेबल इन नेचर, हैंस कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल, ये अलग ही चलाएंगे, ये कोचिंग को ठप कर देंगे। बोलो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन उत्कर्ष को अपनी कोचिंग हाँ, ये इतने सारे बच्चे हैं, 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं। द मिक्सचर, हाँ बताइए हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है? अभी ये तो हमने लिखा नहीं। इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी तो लिखना चाहिए ना, नहीं तो कोई क्या जानेगा। इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है, और उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, जिसके सभी अंग समान हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, हेटेरोजीनियस बताइए मयंक। हेटेरोजेनियस भाई बताइए। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है। इट इज आइदर लेस स्टेबल और अनस्टेबल। जैसे सस्पेंशन में अनस्टेबल है, वो तुरंत ही चौक नीचे बैठ जाएगी, जबकि डिटॉल इन वाटर में 1 हफ्ते में बैठेगा डिटॉल। सो इट इज आइदर अनस्टेबल और लेस स्टेबल।
ठीक है, इट शोज इंडाल इफेक्ट। अगर डेटॉल इन वाटर में आपको याद है तो हमने आपको दिखा दिया है कि लाइट बिल्कुल दिखाई देती है, इसमें टिंडाल इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? शॉक इन वाटर भी हो जाएगा, डेटॉल इन वाटर, कुछ भी लिखो। चॉक इन वाटर, डिटॉल इन वाटर, या फिर बीका जी भुजिया ऑल इन वन, उसमें सब कुछ रहेगा, वो दिखाई भी पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज इमल्शन। तो अब देखिए, पेंट मतलब उसमें लिक्विड होता है और सॉलिड नीचे होता है, तो दैट इज लिक्विड सॉल है, लिक्विड इन सॉल्ट में होता है ना, तो नीचे सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप है, तो सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि पिगमेंट थोड़ा है सॉलिड सॉल में। ये जेम स्टोन है, बुक में देख लो ना। और लिक्विड इन, जैसे पेंट है सॉलिड इन लिक्विड, नीचे थोड़ा सा सॉलिड है, वो फेज है, और मीडियम है लिक्विड, जो ज्यादा है वो मीडियम है, ठीक है। तो वैसे पेंट को भी इमल्शन ही कहा जाएगा, इमल्शन ही है। हाँ बोलो। आइसक्रीम के इमल्शन, आइसक्रीम तो देख लेंगे, ठीक है, फ्रीज कर दिया गया। अब जरा देखो अगला क्या है, व्हाट इज इमल्शन। Emulsion is a mixture of two or more liquids which are immiscible. So, mixture of two or more immiscible liquid. What does it mean by immiscible? न घुलने वाले, जो आपस में एक दूसरे से मिले ना, नॉन मिक्सिंग। Mixture of two or more immiscible liquid is called emulsion. डिटॉल इन वाटर क्या है? सोप इन वाटर, इमल्शन, ठीक है कि नहीं? तो इफ टू और मोर इमिसिबल यानी नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स आर मिक्स्ड, then it is called emulsion. ऐसा कोई इमल्शन बताओ अरविंद जिससे तुम्हारा रोज सामना होता हो। करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा मिल्क, तो मिल्क है कि नहीं? मिल्क तो उसमें भी तो फैटी ऑयल है, एक मिल्क प्रोटीन है और एक फैट प्रोटीन है, दोनों का ही तो मिक्सचर है। ये चीज है। गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्ट। सही है। सो दैट इज आफ्टर ऑल, ये तो थर्ड है, दिस इज सेकंड। कलर्ड जेम स्टोन। तो मैथ का फिफ्थ सैंपल पेपर नहीं हुआ हमारा। फिफ्थ नहीं हुआ? नहीं। फिफ्थ करो आप। चलो। डाउट्स हैं? यहाँ से बच्चे भी डाउट है। कितनी बात हो गई? 12 बजे ऑफ मैग्नीशिया सॉलिड सॉल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो लिक्विड है, उसमें सॉलिड ही होना चाहिए, सॉलिड इन सॉलिड। जेम स्टोन तो हमने आपको बहुत सारे दिखाए हैं ना, नहीं? और जेम स्टोन यहाँ जो बहुत महंगे हैं वो यहाँ हमने लगा रखे हैं। ये छोटा सा है कलर जेम, वर्ल्ड के जेम स्टोन है 12,000 ये जो है, तो यहाँ आके देखना पड़ेगा। और हमने छोटे छोटे कई तरीके का आपको दिखाए हैं जेम स्टोन, तो वो अलग अलग भी रखे हैं, वो तो बहुत सारे दिखा दिए है ना। ऐसे ऐसे जेम स्टोन है, ये सब कॉपर पायरेट, ये सब होते हैं जेम स्टोन, क्रिस्टल्स ये सब भी है ना।
रत्न किसको बोलते हैं? रत्न इसी से बनते हैं, फिरोजा, नीलम, रूबी, ये सब होते हैं। तो दीज आर जेम स्टोन, ये सब रत्न है इस तरीके से। इसमें ये ज्यादा महंगे नहीं है, एक एक क्रिस्टल 600 का ही है, तो वो महंगा है नहीं। अब देखो इसको हटा दें, कहाँ तक किया? चलो ओके ओके, बात नहीं करो, फिर आगे करें काम।